कीमत नाही, देख हम आके खड़ा भईनी, अब देखी कि तुमकी छुअत बानी। सुनो बहन, आ करके खड़ा हो गया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि किसके अंदर इतनी शक्ति है जो मेरी बहन को छू लेगा। मैं आ गया हूँ बहन, और सुनो, कह दो इस दुशासन से इसके अंदर जितनी शक्ति है या आज अपने सारे शक्तियों को आजमा ले, और अगर इससे काम नहीं हो रहा है बुला ले अपने अंधे बाप को। भगवान लगे चीर बढ़ाने, दुशासन थक गया। हे मित्र, इस द्रौपदी के शरीर से इतना वस्त्र कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? भगवान ने कहा बहन सुनो बहन, मेरी विपत्ति में जो तुमने हमें थोड़ा सा चीर फाड़ करके बांधा था, सुनो बहन, उसी चीर का यह ब्याज आज तुम्हें चुकाना। बहन, वो दिन मैं भूला नहीं हूँ जब मेरा हाथ कट गया था। हमारी पत्नी वस्त्र लाने के लिए अंदर गई, लेकिन तुमने अपने नए साड़ी को फाड़ करके हमारे हाथ में बांध दिया। बहन लो, आज उस साड़ी का मैं कर्ज तो नहीं चुका पा रहा हूँ, लेकिन आज उस साड़ी का मैं ब्याज जरूर चुका रहा हूँ। बहन, अभी भी तुम्हारा मूल पड़ा है, बस ब्याज चुका रहा हूँ। आज भगवान द्रौपदी माँ की रक्षा करते हैं। समय महाराज किसी का नहीं होता। समय आज आपका सही है, समय कल आपका भी खराब हो सकता है। अच्छा, घड़ी आप लोग देखें मेरी माँ, घड़ी में जो एक सबसे छोटी वाली सुई होती है वो हमेशा घूमती रहती है, कभी भी एक जगह रुकने वाली नहीं। मेरी माँ, हाँ बाबूजी, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। आज सुख है तो कल दुख मिलेगा। अच्छा, लोग अपने आप को महान बताते हैं, हम बहुत बड़े हैं। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भील ने गोपी लोकनी, वही अर्जुन वही बाण। इधर भगवान आकर के द्रौपदी माँ की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया है कि सुबह होते होते हम पांचों पांडवों को मार डालेंगे। द्रौपदी माँ पहुंच गई भगवान के पास। हे कन्हैया, हे कन्हैया, अगर आज नहीं गए तो सुनो, कल तुम्हारी बहन का सुहाग मिट जाएगा। कन्हैया, आज तुम्हें चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा बहन बताओ क्या होगा। द्रौपदी माँ ने कहा हे कन्हैया, भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया है, पितामह ने संकल्प ले लिया है कि सुबह होते होते मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा। सुबह होते होते मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा। भगवान ने कहा बहन घबराओ मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बहन घबराओ मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। चलो मैं चलता हूँ। सुनो बहन, मैं जो कहूंगा वही काम तुम करना। द्रौपदी माँ सिर पे पल्लू डाल करके चल गई है। भगवान ने कहा तुरंत जाना और झटपट जा करके पितामह के चरण में गिर जाना। मैया दौड़ के गई, जा करके पितामह के चरण में गिर गई। पितामह के चरण में गिर गई। हे प्रभु प्रणाम नमस्कार। पितामह ने कहा जाओ देवी, सदा सौभाग्यवती भव। पितामह जैसे सिर घुमाते हैं तो देख रहे हैं तो द्रौपदी है।
पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, अरे आज मुझसे क्या हो गया? अरे मैंने संकल्प लिया है कि कल सुबह होते होते मैं तुम्हारे पतियों को मार दूंगा, और आज हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया सदा सौभाग्यवती भव। देवी, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का राज है। कौन छुपा है? भगवान निकल गए। और पितामह जी, और बताइए। पितामह ने कहा, कन्हैया, मैं पता था कि किस राज के पीछे तुम हो। कन्हैया, मैं जानता था तुम हो। लो कन्हैया, अब मैं प्रण लेता हूँ, न मैं ही यहाँ रहूंगा, न मैं पांचों पांडवों को मारने के लिए जाऊंगा। पितामह तुरंत बाणों की सैया बनाते हैं और बाणों की सैया बना करके लेट जाते हैं। अब पितामह यहाँ पर एक सुंदर सी स्तुति गाते हैं, जिसको भीष्म स्तुति कहा जाता है। आइए, जिनको याद होगा वो गाएंगे, जिन्हें नहीं याद होगा वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतम् विमुक्ति। और जोर से, और जोर से, और जोर से। अच्छा भैया जी लोग संकल्प लेकर आए, महाराज कुछ भी हो जाए बोलेंगे नहीं। अब ऐसे सुनिएगा, ऐसी एक कथा याद आ गई कि एक जगह कथा चल रही थी लोगों, और वहां पे सामने एक माता जी आकर के बैठ जाती थी, और माता जी शुरू से जब कथा प्रारंभ हो उस समय से और आरती तक खाली रोती थी। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हमने कहा मैया आप रोती क्यों हो? आखिर कौन सा कारण, किस लिए रोती हो? मैया ने कहा, हे बाबा, एगो बात जब जब आपके कथा सुननी तब तक एगो बात याद आया। कौन सा बात? हे बाबा, आपे जैसन हमारे को पकड़ा रहा बाबा, वो आपे जैसन खूब चिल्ला, जितना 3 घंटा चिल्ला बाबा, चिल्ला चिल्ला बकरवा एक दिन चली गई। हे बाबा, हमों को डर लगना कहीं चिल्लाता था। अच्छा, बीच में भगवान का नाम बुलवाने से कोनो कर्जा चढ़ जाता है आप लोगों के ऊपर। ना ही बोला कुछ हो जा, काहे बोली? सब लोग स्वर्ग में चल जाएंगे तो नरकवा में किसी को जाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? फैक्ट्रियां दोनों चलनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जीवन में भगवान का ही नाम एक ऐसा नाम है जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करता है। यही नाम रूपी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है मेरी माँ, जिस गाड़ी से आप परमात्मा के पास चल जाए। द्रौपदी माँ ने सबसे पहले मुरारी को बुलाया। भगवान ने कहा, बहन, अगर तुम भाई कह करके बुलाई होती तो मैं एक शब्द पर आया होता।
तुमने तो सबसे पहले मुरारी को बुलाया, द्वारिकाधीश को बुलाया। मैं भाई हूं तुम्हारा, अगर तुम भाई कह करके बुलाई होती तो मैं तुरंत आया होता। तुमने तो भगवान का दर्जा दिया। मेरी माँ, यह कथा आपके जीवन में सीख देती है कि आप एक बार भगवान को बुला करके तो देखिए, एक बार भगवान को मन से भजिए तो सही। आपका आधा ध्यान तो घर पे, आधा ध्यान मंदिर में। अच्छा, मैया के ऊपर एक इतनी विपत्ति आई, माँ ने सबसे पहले किसे बुलाया? सबसे पहले कहाँ गई? पितामह के पास। हे विश्व पितामह जी, लाज जाने वाली है, अरे जल्दी बचाओ, लाज जाने वाली है। पितामह नहीं सुने तो पहुंच गई पांचों पतियों के पास। अरे पतिदेव, हमारे तो 5-5 पति हैं, आप तो आकर के लाज बचाइए। राजा महाराजा के पास पहुंच गई। अरे आप लोग तो वीर हैं, आप तो बचाइए। जब माँ का लाज कोई नहीं बचा पाया, तब लास्ट में जाकर के माँ भगवान को बुलाती। मेरी माँ, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा एक प्रश्न होता है। हम सभी भगवान को तब बुलाते हैं जब संसार का कोई व्यक्ति हमारा साथ। दुख आता है तो सबसे पहले हम अपने घर वालों से कहते हैं दुख है, परेशानी है। जब घर वाले आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तब आप रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं। अरे बहन, बहुत दुख है, पैसा नहीं आ रहा है, परिवार कैसे चलेगा? मेरी माँ, यह जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपसे नहीं, आपके धन से प्रेम। बहुत कम ही ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपसे प्रेम करते होंगे। पैसा था तब तो अरे बहन बहन बहन, भाई भाई, अरे माँ। हाँ मेरी माँ, एक पुत्र भी अपने पिता की तब तक ही बात मानता है जब तक वो किसी लायक न हो जाए। जैसे बेटा लायक हो जाता है, वैसे माँ बाप का भी परित्याग कर। बेटा छोटा था, बहुत बात मानता था, बहुत सेवा करता था। शादी नहीं हुई थी, बहुत अरे माँ यह खा लो, अरे माँ यहाँ चलो, माँ वहाँ चलो। लेकिन बेटा की जैसी शादी हुई, बेटा जैसी माया में फंसा, वैसी बेटा माँ का नाम लेना तक नहीं चाहता। बेटी और बेटे में ही भेद होता है। एक बेटी का विवाह चाहे जहाँ कर दीजिए, एक गरीब परिवार में कर दीजिए, गरीब से घर गरीब बेटी का विवाह कर दीजिए, और अगर आपका फोन चल गया, अरे सुनो आपकी माँ का तबीयत खराब है, बेटी भले ही गरीब के घर रहेगी, लेकिन जैसे सुनेगी दौड़ के पहुंचेगी, अरे माँ का तबीयत खराब है, चलना पड़ेगा, जल्दी जाते हैं, जल्दी चलते हैं, और दौड़ के जाएगी। दौड़ के जाएगी। और वहीं अगर बेटा रहे और बेटे के पास फोन करिएगा, तुम फोन करिएगा, हे बेटा तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ, झूठ बोल देगा आपका बेटा, अरे माँ, अरे कंपनी में छुट्टी मिलने वाला नहीं है, कहाँ से आप आए? बेटी तो तुरंत आएगी, तुरंत चलते हैं। अरे माँ, भले ही गरीब, भले ही भिखारी हो, भले ही गरीब परिवार में है, तुरंत पहुंचेगी माँ को देखने के लिए। और वहीं बेटा है तो बेटा कहेगा, अरे छुट्टी नहीं मिल रहा है, अरे कहां से जाएं? मेरी माँ, बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। लोग कहते हैं, अरे महाराज हमारी तो 4-4 बेटियां हैं, अरे कैसे इनका जीवन यापन होगा, अरे कैसे इनका विवाह करें महाराज, पैसा भी कुछ नहीं है। देखो महाराज, जो बेटी आपके घर आती है वो अपना सामान अपने साथ लेकर आती है, वो अपने भाग्य को अपने साथ लाई है। आप क्या दे पाओगे? ज्यादा से ज्यादा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन दे दोगे, सुख दुख दे पाओगे? क्या अपनी बेटी को आप सुख दे सकते हैं?
सांसारिक वस्तु तो दे देंगे, लेकिन बेटी को सुख देने वाले नहीं है। बेटी की संतुष्टि बेटी अपने कर्म के अनुसार लेकर आई है, उसके भाग्य में जो रहेगा वो उसे मिलेगा। आपकी हैसियत नहीं है कि आप अपनी बेटी को सम्मान दे दो। जीवन में हम भगवान के पास तब जाते हैं जब हमारा सारा रास्ता बंद हो जाता है। दो रास्ता है, एक रास्ता जो सीधे परिवार वालों में लेके जाता है और एक रास्ता भगवान की तरफ जाता है। परिवार वाले रास्ता आगे जाते जाते दीवार लग जाएगा, आगे रास्ता नहीं मिलेगा। दीवार लग गया, जो व्यक्ति उस रास्ते को पकड़ता है फिर दीवार को देख करके वापस आता है। क्यों? क्योंकि यह जो मंदिर वाला रास्ता है, यही रास्ता मंदिर होते हुए बाजार में जाएगा। परिवार के साथ रहिए, परिवार का नाम लीजिए, लेकिन परिवार के साथ साथ उस परिवार को भी याद कर लीजिएगा जिस परिवार को आप लोगों ने छोड़ कर गए। हमने कल पूछा था और आज भी प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपका पुण्य ज्यादा होता तो क्या आपका जन्म होता? अगर आप बहुत बड़े पुण्यात्मा होते तो क्या आपका जन्म होता? ना बाबूजी, ना मेरी माँ, अगर आपका पुण्य ज्यादा होता तो आप भगवान के किसी न किसी धाम में बन गए। मेरी माँ जरूर पूर्व जन्म का कुछ न कुछ पुण्य बच गया होगा, जिस पुण्य को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म मिलता है। जीवन में हम भगवान को तब ही याद करते हैं जब सारे लोग छोड़ देते। भगवान ने कह दिया, सुनो, व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति पड़ती है तभी वो भगवान को भी याद करता है। धीरे धीरे समय बीतता है, भगवान कह रहे हैं अगर शुरू से ही भक्त हमको याद करना प्रारंभ कर दें, हमें बोलना प्रारंभ कर दें, हमारे साथ रहना प्रारंभ कर दें, तो भक्त के जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं। एक माँ बाप कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र को दुख मिले। कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा रोता रहे? बोलो मेरी माँ। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बेटा रोए। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उसका बेटा हमेशा हंसता रहे। मेरी माँ, हम सबके माँ बाप कौन हैं? हम सबके माँ बाप भगवान हैं। भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं, हमारी जो पुत्री हैं, वो संसार में खुश रहें। आप लोग भगवान को बुलाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जब संसार का सारा दरवाजा बंद हो जाता है तब आप मंदिर के दरवाजे के सामने जाते हैं। डॉक्टर भी कह देता है, सुनो, बीमारी गंभीर हो गई है, बीमारी गंभीर हो गई है, जाओ मंदिर में जाकर के प्रार्थना करो। और व्यक्ति अंतिम में मंदिर जाता है और मंदिर से उसका कल्याण होता है। अगर शुरू से मंदिर गए होते तो आज हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भीष्म पितामह की सदगति होती है। पितामह ने कहा था, इति मति रूप्य कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वकम विमुक्ति। हे प्रभु, इति मति, इस मति में आ करके अपने रूप को बैठा दीजिए। इस मति में आ करके आप अपने रूप को बैठा दीजिए। आज पितामह भीष्म हम सबको सीख दे रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि अगर आपके पास मति है, अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आपके पास दिमाग है तो भगवान का नाम लीजिए। आज पितामह यहाँ पर
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां के बारे में बता रहे हैं। मेरी माँ, हम सभी के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? पहला आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों का काम अलग अलग है। आंख का काम है रूप का दर्शन करना, आंख का काम है भगवान का दर्शन करना, कान का काम है शब्द का ज्ञान लेना, कथा को सुनना, नासिका का काम है सुगंध लेना, जिह्वा का काम है स्वादिष्ट भोजन स्वाद को बताना और त्वचा का काम है स्पर्श करना। 5 कर्मेंद्रियां हैं तो 5 हमें ज्ञान देती हैं। भाई आंख रहेगा तभी तो आप देखेंगे ये शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, माता जी हैं। आंख ना रहे तो कोई देख पाएगा? हाँ जी। अच्छा, बोलने में शर्म आती है। और अभी अगर एक दूसरे की चुगली कह दी जाए माताओं को, दीदी फलाने के घर में 5,000 की साड़ी आई है। अच्छा, एक दूसरे से झोटा झटोल करने में भी आवाज निकलता है। या दूगो मेहराबी लड़ी जाए, पूरा गांव में हल्ला हो जाए नहीं हो जाए, तुरंत हो जाएगा। और यहाँ अगर भगवान का नाम लेना लग रहा बांध के बैठाए गए, बैठो यहाँ पे। शादी विवाह में आप जाते हैं तो वहां बंधन है कि भले ही 100 गो फुल्की खा लेना लेकिन पद्दू नीचे ही रहे। लेकिन भागवत की कथा में कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं है। आप जिस प्रकार आपका मन करे उस प्रकार बैठकर के कथा सुनिए और भगवान का नाम लीजिए। आप लेने का प्रयास तो करिए। आंख का काम है दर्शन करना, यह हमें ज्ञान, इसलिए इसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, यानी कि इनसे ज्ञान मिल रहा है। आंख रहेगा तब तो आप जान पाएंगे कि कौन लड़की है, कौन लड़का है, कौन हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, सीता माँ है। आंख रही ना तो कोई जान पाएगा? बिना आंख के कोई देखने वाला नहीं। कान से शब्द का ज्ञान होता है, इसीलिए इन्हें 5 ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वकम विनिर्विमो। 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बताते हैं पितामह। सुनो, 5 ज्ञानेंद्रियां तो हैं लेकिन 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। 5 काम करने वाला। ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान होता है लेकिन 5 ऐसी भी वस्तु हमारे शरीर में है जो काम करती है। कहा, पहला तो मुंह, दूसरा हाथ, तीसरा पैर और 2 गुप्त द्वार। मुंह का काम है बातें करना। क्या मुंह न रहे तो कोई बोल पाएगा? मुंह से हमें ज्ञान मिलता है। अच्छा, लाख ज्ञान आपके अंदर है, कहीं भगवान मुंह वाला बिजली गायब कर दिए तब आम आम करते रह जाएंगे, कुछ निकलने वाला नहीं है। मुंह रहता है तो उसी से ज्ञान दिया जाता है। यह काम करता है। मुंह से आप कहते हैं सुनो चल करके भोजन कर, मुंह रहेगा तभी तो न कहोगी मेरी माँ। हाँ, मुंह पे ही हम कहते हैं, हम मुंह से ही कहते हैं। हाथ का काम है देना और लेना। हाथ रहेगा तभी तो आप किसी को कुछ दोगे या फिर लोगे। हाथ देने का यानी कि काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, सुन बरसा सुनारे वाले दुकानी पे खूब नाके में के खूब हाथ में सुन बरसा जाए करेगा। तो 2 इंद्रियां होती हैं, एक मलद्वार एक उत्तरद्वार।
इन सभी के ऊपर होता है एक बुद्धि। 5 और 5 कितना हुआ? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके ऊपर है बुद्धि, और इसके भी ऊपर है आपका मन। ए मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की प्रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी। मेरी माँ पछतावा आज नहीं होगा। आज तो बड़ा, अरे महाराज मस्त होके पनीर पुलाव खाते, अरे महाराज एसी में रह रहे हैं, खूब बढ़िया से गाड़ी से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पछतावा तब होगा जब आपके मरने का समय हो जाए। मेरी माँ, यह जो शरीर है यह एक सफेद है, सफेद कागज है। एक बार अगर इस शरीर पे दाग लग गया तो फिर वो दाग हटने वाला नहीं। जब आपके मरने का समय आएगा ना, और जब यमदूत आपके पास आएंगे तो आप भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान छोड़ दो, हे भगवान छोड़ दीजिए। आपके मरने का जब समय आएगा तो ही कितना दान पुण्य किए, कुछ दिखाई देने वाला है नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा। कितना दान दिए हैं, कितना कथा सुने हैं, कितना प्रयाग गए हैं, कितना गंगा नहाए हैं, कुछ जानने वाले नहीं हैं। कोनो बात याद आने वाला है नहीं। एक ही बात याद आएगा कि किसके किसके साथ हमने गलत किया। आत्मा कहता है पितामह कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लागल बा, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। संदेश मिल गया है, अब मरने वाले हैं, अब प्राण निकल जाए कि कब निकल जाए कोई जानने वाला नहीं है। आइए भगवना के हमरो संदेशा, आइए भगवान के हमरो संदेशा, जाए के हमरो पियवा के देशा, अच्छा पिया कौन है? पिया है भगवान। यह संसार रूपी पति बस आपकी यही जगह है। असली पति हमारे और आपका सबका विवाह हुआ। आप कोई पति है और हमारे भी पति हैं। संसार में सबका विवाह होता है। हम सब इनके पति भगवान हैं। जीव कहता है क्या? आइल भगवना के हमरो संदेशा, आइल भगवान
के हमरो सुन सवा हे जाए के हमरो बाप पियवा के देसवा जाए के हमरो बाप पियवा के देसवा कैसे जाए कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागलवा कैसे जाए गुजरिया हो चुनरिया में दाग। भगवान पूछेंगे बताओ पृथ्वी पर जब हमने तुमको भेजा तो तुमने क्या किया? हम जब तुम्हें पृथ्वी पर भेजे थे तो तुम क्या किए? जीव कहता है नहीं हर विचार को यार बनावले नहीं हर विचारी को यारवा बनावले। अब चार यार कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए काम क्रोध मद और लोभ। काम क्रोध मद लोभ काम क्रोध मद लोभ काम क्रोध मद लोभ काम क्रोध मद लोभ। अच्छा क्या काम से कोई छुटकारा पा सकता है? गुरु से कोई छुटकारा पा सकता है? लाख प्रयास करिए लेकिन क्रोध आ ही जाए। नहीं हर विचार को यार बनावले नहीं हर विचारी को यार बनावले। दिन रात ही नहीं के सजलिया सुतवले दिन रात ही नहीं के सजलिया सुख। आत्मा कहता है हे भगवान कैसे जाए कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागलवा कैसे जाए पिया के नगरिया हो ओ कैसे जाए पिया के नगरिया हो कैसे जाए पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लागलवा बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागलवा बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में दाग लागलवा। बोलो राधे राधे और जोर से और जोर से बिदरिया भग न जाए। जीव कह दिया कि कांच बाटे जब मरने का समय आएगा तो यही अमृतों से शरीर कहेगा कांच बाटे हमरो उमिरिया हो चुनरिया में दाग। हे प्रभु एक मौका दे दीजिए जीवन में जितना पाप किए हैं सब पुण्य में बदल दे। भगवान कहेंगे अरे तुम एक मौका मांगते हो हमने तो तुम्हें 70 साल दिया। 70 साल में अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए आज क्या करोगे?